आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इक्तदार बरकरार रखा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब असेंबली चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असेंबली चुनाव नताइज ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात की समत तय कर दी है। वजीर आजम आज अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन से खिताब करेंगे। भारत और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की बातचीत आज लद्दाख में होगी। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के अंदर कंबल, चादर और पर्दे फराहम किए जाने पर पाबंदी हटा ली है। रूस और यूक्रेन बातचीत के दौरान कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस पर पाबंदियों से खुराक और तवानाई की मार्केट मुतासिर होंगी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल बेंगलुरु में खेला जाएगा। चन्नास्वामी स्टेडियम में शायकीन को मुकम्मल गुंजाइश के साथ बैठने की इजाजत होगी। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इक्तदार बरकरार रखा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब असेंबली चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल करके एक तारीख रकम की है। पार्टी ने 403 अरकान असेंबली में 255 सीटों पर जीत हासिल करके वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि इसकी इत्तेहादी पार्टियों राष्ट्रीय लोकदल ने 8 और सुहेलदेव भारतीय पार्टी ने 6 सीटें और जनता दल लोकतांत्रिक ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। उधर कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, जबकि बीएसपी ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की है। रियासत में सभी 403 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी सीट पर 1,03,000 वोटों से जबरदस्त जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने सबसे करीबी हरीफ और एसपी के उम्मीदवार उपेंद्र दत्त शुक्ला को हराया है। कल लखनऊ में बीजेपी हेडक्वार्टर में अवाम से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पार्टी हुकूमत तश्कील देने जा रही है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 70 रुकनी असेंबली में 47 सीटें हासिल करके कतई अक्सरियत हासिल कर ली है। बीजेपी की रियासती पार्टी के सदर मदन कौशिक और कांग्रेस के सीनियर लीडर और अपोजिशन के साबिक लीडर प्रीतम सिंह अपनी अपनी सीटें बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। 40 रुकनी गोवा असेंबली में बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 60 रुकनी असेंबली में 32 सीटें जीतकर अक्सरियत हासिल कर ली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त अक्सरियत के साथ असेंबली चुनाव जीता है। इसने 117 रुकनी असेंबली में 92 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस महज 18 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 रियासतों के असेंबली चुनाव नताइज ने बीजेपी की गरीब नवाज और सरगर्म हुक्मरानी को अपनी मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव नताइज ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात की समत तय कर दी है। 4 रियासतों में जबरदस्त जीत के बाद कल शाम नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा,
उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने ये सबक दिया है कि जाति की गरिमा देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया। चार चुनावों में करके दिखाया। वैसे आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। वजीर-ए-आजम ने कहा कि जिस तरह हमारी माओं, बहनों और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल हिमायत दी है, ये अपने आप में एक बड़ा पैगाम है। आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में हुकूमत ने न सिर्फ हुक्मरानी की फराहमी के निज़ाम को बेहतर किया है, बल्कि पूरे अमल में शफाफियत भी लाई गई है। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। गुड गवर्नेंस, डिलीवरी, इसका बड़ा महत्व होता है, लेकिन भाजपा इस बात को समझती है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी, और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। अपने खिताब में बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि अवाम ने एक बार फिर उन पर एतमाद किया है और वजीर-ए-आजम की फलाही प्रोग्रामों और पॉलिसियों को अपनी मंजूरी दे दी है। वजीर-ए-आजम आज गुजरात के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। आज शाम तकरीबन 4 बजे जनाब मोदी गुजरात पंचायत महासम्मेलन में शिरकत करेंगे और लोगों से खिताब करेंगे। रियासत में पंचायती राज इदारों के 3 सतहों के 1 लाख से ज्यादा नुमाइंदे आपनू गाम आपनू गौरव प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कोविड-19 वबा के बाद अपनी आबाई रियासत का पहला दौरा कर रहे हैं, जो बहुत ही मसरूफ दौरा होगा। उत्तर प्रदेश और दीगर रियासती इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने के बाद गुजरात में बीजेपी कारकुन अहमदाबाद हवाई अड्डे से लेकर गांधीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर तक बेसब्री से उनके खैर मकदम के मुंतजिर हैं। पार्टी ऑफिस में सीनियर पार्टी लीडरों, एमपीज और एमएलए से मुलाकात के बाद जनाब मोदी आज शाम अहमदाबाद में जीएमडीसी ग्राउंड में महापंचायत सम्मेलन से खिताब करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन वजीर आजम कौमी अहमियत के हामिल एक इदारे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को वक्फ करेंगे और पहले जलसाए तकसीम असनाद में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट। कांग्रेस ने कहा है कि इलेक्शन असेंबली के नताइज पार्टी की उम्मीद से मुख्तलिफ हैं। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए पार्टी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन पार्टी अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल करने में नाकाम रही है। भारत और चीन के दरमियान आज कोर कमांडर सतह की बातचीत का 15वां दौर होगा। फौजी कमांडरों के दरमियान बातचीत भारत की चुशुल मोल्डो सरहदी चौकी पर होगी।
इस साल 12 जनवरी को बातचीत के 14वें दौर के बाद तकरीबन 2 महीने में कोर कमांडर्स आज 15वें दौर की बातचीत करेंगे और ये बातचीत भारत की दावत पर हो रही है। फरवरी में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत यूं की तूं सूरत हाल में किसी भी तरह की तब्दीली और एक फरीक की जानिब से यकतरफा LAC को तब्दील करने की किसी कोशिश के लिए राजी नहीं होगा। फौजी तातुल के तकरीबन 2 साल में बातचीत के 14वें राउंड के बाद चीन की वजारत खारजा ने हाल ही में कहा है कि दोनों सरहदी उमूर पर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी हल पर पहुंच सकते हैं और जुमे की बातचीत के दौरान तनाज़ात के ऐसे मुनासिब हल तलाश कर सकते हैं जो दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हो। 15वें दौर की बातचीत में भारतीय वफ्द की क़यादत 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आनंदिया सेन गुप्ता करेंगे और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से बातचीत में साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यांग लिन करेंगे। ले से रमेश चंद्र की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। एक बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने ट्रेन के अंदर चादर, कंबल और पर्दों की सप्लाई से मुताल्लिक पाबंदी फौरी तौर पर हटा ली है। ये पाबंदियां कोरोना की वबा फैलने के बाद लगाई गई थी। कोविड की पाबंदियों में नरमी किए जाने के बाद रेलवे ने चादर, कंबल और पर्दों को ट्रेन के अंदर फौरी तौर पर फिर से बहाल किए जाने का फैसला किया है। रूस और यूक्रेन को मॉस्को की फौजी ऑपरेशन के बाद तुर्की में आला सतह की बातचीत में जंगबंदी और दीगर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के उमूर पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरव और यूक्रेन के उनके हम मनसब दिमित्रो कुलेबा ने अंतालिया के साहिली शहर में सिफारती फोरम के मौके पर मीटिंग की थी। कुलेबा ने अपने रूसी हम मनसब पर इल्जाम लगाया कि वो बातचीत की मेज पर यूक्रेन के बारे में रिवायती तर्ज बयान लाने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि वो इस फॉर्मेट में सरगई लावरव से दोबारा मीटिंग करने के लिए तैयार रहेंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचेंगे। नायब सदर जमहूरिया के प्रोग्रामों में एक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा जाना है, तलबा के साथ बातचीत और गवर्नर की रिहाइशगाह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक मुजस्समे की नकाब कुशाई शामिल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस पर पाबंदियों से आलमी खुराक और तवानाई की मार्केट्स मुतासिर होंगी। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि अमेरिका और यूरोप को नुकसान पहुंचाने के लिए मॉस्को पर मगरबी पाबंदियां शुरू हो गई हैं। क्रिकेट में कल बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। दिन रात का मैच होगा और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल के दौरान गुलाबी बॉल इस्तेमाल की जाएगी और स्टेडियम में शायकीन को मुकम्मल गुंजाइश के साथ मैच देखने की इजाजत होगी। जर्मन ओपन बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन आज अपने अपने क्वार्टर मैच खेलेंगे, जबकि श्रीकांत डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से खेलेंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नताइज से मुताल्लिक खबरों को बड़ी सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है 4 रियासतों में खिला कमल, पंजाब में चली झाड़ू। बीजेपी ने यूपी और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में तारीख रकम की। कांग्रेस हाशिए पर, बहुजन समाज पार्टी का सफाया। अखबार मशरिक और दीगर अखबारों में अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान भी नुमाया है कि मोदी की जामे तरक्की पर अवाम की पुख्ता मोहर। इंतखाबी कमीशन के जरिए फतेह के जुलूस पर पाबंदी हटाए जाने की खबर भी सभी अखबारों ने दी है। इंतखाबी नताइज के बाद शेयर बाजार में तेजी की खबर भी तकरीबन सभी अखबारों ने पेश की है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने श्रीनगर और पुलवामा में तसादुम होने और 3 जंगजुओं के हलाक होने की खबर दी है। रोजनामा इनकलाब के आलमी खबरों के सफ़े पर यह खबर भी नुमाया है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी पर अदम इत्तेफाक, दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान पहली मरतबा आला सतही मुज़ाकरात बेनतीजा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इक़्तिदार बरकरार रखा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब असेंबली चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असेंबली चुनाव नताइज ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात की समत तय कर दी है। वजीर आजम आज अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन से खिताब करेंगे।
भारत और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की बातचीत आज लद्दाख में होगी। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के अंदर कंबल, चादर और पर्दे फराहम किए जाने पर पाबंदी हटा ली है। रूस और यूक्रेन बातचीत के दौरान कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस पर पाबंदियों से खुराक और तवानाई की मार्केट मुतासिर हो गई। खबरनामा खत्म हुआ।